हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह टीम गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे नरेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए देख लेते हैं हमारा नया टॉपिक। काफी धमाकेदार टॉपिक है जो हमारा एग्जाम में डिमांडिंग भी होता है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस और क्या रूल्स हैं जो हमें सीखने हैं किसी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त। तो देखते हैं, चलिए बोर्ड की तरफ। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस यानी सक्रिय आवाज, मतलब सक्रिय वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें हमारा कर्ता सक्रिय रहता है। हमारा कर्ता क्या होता है? किसी एक्शन को करने वाला होता है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है? किसी एक्शन को करने वाला होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर एक्टिव रहता है, यहाँ मेन सब्जेक्ट रहता है, और सब्जेक्ट में जहाँ मेन हो वो एक्टिव वॉइस रहते हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेन नहीं रहता। यहाँ पर किसकी मान्यता सबसे ज्यादा, किसको हम केंद्र बिंदु मानते हैं? हम केंद्र बिंदु मानते हैं सब्जेक्ट को, वही अच्छी तरह से एक्टिव रहता है। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। पैसिव वॉइस क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य में जहां हम कर्ता की जगह हम ऑब्जेक्ट को मेन बना देते हैं, ऑब्जेक्ट मेन बन जाता है, तो वो हमारे एक्टिव वॉइस हो जाते हैं, और हमारा कर्ता कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, यानी पैसिव हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस कहलाते हैं। तो होप आपको डेफिनेशन एक्टिव और पैसिव की समझ में आ गई होंगी। तो एक्टिव पैसिव के दो एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक्टिव का राम राइट्स अ बुक। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है जो एक्टिवली राइट्स कर रहा है एक बुक। तो राम किताब लिखता है, तो राम किताब लिखता है। राम जो करता है वो एक्टिवली कुछ काम को कर रहा है, और यहीं पर पैसिवली वो क्या हो गया? यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर बुक क्या हो गई? बुक यहाँ पर कर्ता हो गई। तो यहाँ पर राम हमारा पैसिव हुआ, और पैसिव यानी निष्क्रिय हो गया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मेन हो गया। तो बुक इज रिटन बाय राम। तो यहाँ पर हमने जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना दिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में हमारा सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाई के बाद हमने उसको ऑब्जेक्ट लगा दिया। ये नियम हम नीचे देख लेते हैं, रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव। तो कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे? तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट बुक है, तो हमने उसको क्या बना दिया? उसको सब्जेक्ट बना दिया। बुक हमारा पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब सेकेंड रूल, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब सभी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम, वॉज वर्ब, और हैज, हैव, विल और शैल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो जैसे सेंटेंस हम जानते ही हैं, हमारे सेंटेंस मतलब हमारे टेंस होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों टेंस होते हैं? एक हमारा पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, और फ्यूचर होता है। ये टेंस में हमारे सब डिवीजन होता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमारे इंडेफिनिट जो हमारी टेंस है, अगर हमारे इंडेफिनिट टेंस का हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस में चली जाएगी। हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी? कंटीन्यूअस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। इसी प्रकार जैसे हमारी कंटीन्यूअस वाला सेंटेंस है, तो कंटीन्यूअस वाले सेंटेंस कंटीन्यूअस के साथ ही कंटीन्यूअस में चेंज होगा, और प्लस बीइंग लगेगा, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके आगे बीइंग लग जाएगा। कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज वर्ब है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लग जाएगा। और वो परफेक्ट की है, परफेक्ट की हमारी परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी, और जो हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के हम सेंटेंस में चेंज करते हैं। और तीसरा जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, देखो बच्चों वर्ब की फॉर्म है पैसिव में राइट्स की रिटर्न हो गई, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है किसमें? एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है? बुक है, तो बुक को सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वहां पर क्या लगा देते हैं? बाय लगा देते हैं,
और इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में बदल देते हैं। तो आपको ये सेंटेंस मतलब एक्टिव और पैसिव के कुछ इंट्रोडक्शन के रूल्स और इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम नए वीडियो में लेके आएंगे आपको इसका प्रैक्टिस सेशन, और हम सेंटेंस लेके आएंगे, आपको एक सेंटेंस कराएंगे कि किस तरह से हम एक्टिव और पैसिव में चेंज करते हैं। आज हम आपके लिए केवल इंट्रोडक्शन लेके आए थे कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। आगे एक्टिव और पैसिव के हमारे न्यू सेशन और एक्टिव और पैसिव हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद, हम चलते हैं, बाय।